राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो नीची जाचंग्या है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो नीची है वो जाचंग्या है। कुंडलिया में तप तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल दिन दिन उतरती दिशा, फिर बदे नहीं तोल। फेर बदे नहीं तोल चाह गुण शोभ घटावे, जो सबे रोग की खान खास अगवाणी आवे। रामचरण सुन कान दे, जन कहे बजाया ढोल, तब तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल। महापुरुष हमारे मन में चाहना है ना, इच्छा है, तो जाचंग्या कहलाती है। तो महापुरुष हमारे तप तेज तोल हल्को पड़े, तप तेज और तोल ये हल्का पड़ जाता है। ये हल्का पड़ जाता है कब? जाचंग्या के बोल की जाचंग्या यानी मन में कामना वाले वचन बोले, चाहना वाले वचन बोले, मांगने की इच्छा रखी, तो उसके कारण ये सब चीजें हल्की पड़ जाती है। दिन दिन उतरती दिशा, फेर बदे नहीं तोल। फिर धीरे 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 चीज डाउन हो जाती है, फिर तोल रहता नहीं है, फिर आगे बढ़ती नहीं है, चीज आगे बढ़ती नहीं है। फेर बदे नहीं तोल चाह गुण शोभ घटावे। चाहना के कारण महापुरुषों में चारा का गुण ऐसा है कि जिसने सारी शोभा को घटा दिया। जो सबे रोग की खान खास अगवाणी आवे, ये सब रोगों की खान है, ये सब रोगों की खान है। खास अगवाणी आवे, ये इसकी अगवाणी है, नीचे जाने की अगवाणी है। चाहना मन की कामना, रामचरण सुन कान दे, जन कहे बजाया ढोल। महापुरुष हमारे इस बात को कान खोल के सुन लो। श्री महाराज फरमा रहे कि जितने महापुरुष ने ढोल बजा बजा के कहा, यानी कि इस बात को बड़ा जोर दे दे के कहा कि मन की सारी कामना को हटाना है, मन का अपना मंगतापन हटाना। अपना मन मंगता है ना, मन बड़ा मंगता है हर चीज में, कभी भरता ही नहीं, कभी पूरा होता ही नहीं है। तब तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल। तीसों अजाची रही हैं, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अजाची रहना है, मन को संतुष्ट करना है। अचाच त्याग बैराग से, भक्ति ज्ञान दृढ़ होए, जब किसहूँ की परवाह नहीं, हरसन उपजे कोय। हरसन उपजे कोय सुरत सुमरन में लागे, सुमरत ये सिद्धांत काम ना कल्पन भागे। राम चरण ऐसी बने, तब गृह त्याग फल जोय, अजाच त्याग बैराग सु, भक्ति ज्ञान दृढ़ होय। अजाच त्याग बैराग से, महापुरुष हमारे त्याग अजाच। अजाच यानी मन की जांचने की यानी मांगने की सारी स्थिति चली गई। अजाच त्याग बैराग से, तो अजाची पन्ने से, त्याग से, बैराग से भक्ति ज्ञान दृढ़ होए। भक्ति और ज्ञान दृढ़ होते हैं। जब किसहूँ की परवाह नहीं, हरसन उपजे कोय। जब सारी परवाह खत्म हो जाती है, जब सारी परवाह खत्म हो जाती है, उससे मन में फिर हरस नहीं पचता है। हरस नहीं, एक तो परवाह कैसे कि अपने को कोई लेना देना नहीं, वो परवाह नहीं। वो परवाह नहीं है कि कोई शुभ नहीं रहे, कोई अशुभ नहीं रहे, कोई पाप नहीं रहे, कोई पुण्य नहीं रहे, कोई तेरा नहीं रहे, कोई मेरा, वो परवाह के रहे। एक तो अपने को किसी से कोई लेना देना है, तो अपने कोई परवाह नहीं रहती कि होगा, अपने क्या लेना देना। वो परवाह तो बड़ी बेशर्मी वाली है। वो बेपरवाही कोई अच्छी बेपरवाही नहीं, वो बेपरवाही कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं। वो तो मन में पूरे शुद्ध भाव आ जाते हैं, मन में बड़प्पन आ जाता है, मन विशाल हो जाता है, मन विशाल हो जाता है। एक ऐसी बेपरवाही की होगा, अपने क्या लेना देना, मन बेपरवाह, उसको कोई असर ही नहीं होता। वो तो सेल्फिश वाली बेपरवाह कि नहीं, हमको भी कोई परवाह नहीं। वो परवाह कोई परवाह नहीं है, वो तो सेल्फिश, वो तो स्वार्थ है। वो सारे मोह के लक्षण है, वो सब मोह में आता है।
टोटल चीजें मोह में आती है। अपन सोचे अपने को किसी से मोह नहीं है, फिर भी अपन भक्ति नहीं, तो उसमें भी मोह ही है। किसी से मोह नहीं है, उसमें भी अपना स्वार्थ है, उसमें भी अपना स्वार्थ है। वो नहीं आता उसमें, वो सबसे हटके उसमें कि सबके प्रति प्रेम आ जाता है, प्रेम आ जाता है, सारी चीजें चली जाती है। तो महापुरुष हमारे जब किसहूं की परवाह नहीं, हरस न उपजे कोई मन में, फिर क्या पहचाने कि कोई हरस नहीं उपजेगी, कोई हरस नहीं आएगी। हरस न उपजे कोई सुरत सुमरन में लागे, ये पहचान है कि फिर सुरता सुमरन में लग जाएगी। अपनी सुरता सुमरन में नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि अपने को परवाह है संसार की। परवाह क्यों है? क्योंकि अपने मन में स्वार्थ है। सुमरत ये सिद्धांत काम ना कल्पन भागे, सुमरने से ये सिद्धांत आएगा कि सारी कामना सारी कल्पन भाग जाएगी। रामचरण ऐसी बने तब गृह त्याग फल जो, अपन भी घर त्याग करके आए, अपन भी घर छोड़ के आए। तो महापुरुष हमारे घर छोड़ना कब सफल है? जब ये बात बने, ये बात बने तो घर छोड़ना सफल है कि सारी मन की कामना सारी कल्पन सुमरन से चली जाए। और सुमरन कब बनेगा? कि जब मन में हरस नहीं उपजेगी। और मन में हरस कब नहीं उपजेगी? जब सारी परवाह खत्म हो जाएगी। और परवाह कब खत्म होगी? जब अजाच त्याग और बैराग आएगा। त्याग को महापुरुष मेन कहते कि राग खत्म होना। बैराग सबसे पहले भजन में शुरू बैराग से होता है, बैराग से होता है कि पहले राग खत्म होता है, तभी तो भजन होगा। कि भाई अपन ने काम से राग छोड़ा, अपन ने नींद से राग छोड़ा, फिर अपन बैठे, राग की शुरुआत वहीं से कहीं ना कहीं से राग छोड़ के बैठेंगे, तो ये तो बात बनेगी। बाकी बात बनेगी कैसे? बाकी बात बनेगी कैसे? जे धारे बिरकत दिशा तो स्वार्थ स्वाद निवार, कर्म कांड बै बरम तज राम ही राम उचार, राम ही राम उचार सुरत समता थिर राखो, बोलो वचन विचार मिथ्या मुख सुमत भाको, राम चरण या धारणा ले अपनो आपोतार, जे धारे बिरकत दिशा तो स्वार्थ स्वाद निवार, जे धारे बिरकत दिशा तो स्वार्थ स्वाद निवार। महापुरुष हमारे यदि बिरकत दिशा को तेरे को धारण करना है, विरक्त दिशा में जाना है, तो सबसे पहले क्या छोड़ना है? स्वार्थ और स्वाद। ये दोनों चीजें बिरकत पने से दूर कर देती है। एक तो स्वार्थ छोड़ और स्वाद का निवारण कर। कर्म कांड, स्वाद अनेक तरह के, खाली जीवान के नहीं, स्वाद के अनंत, पांचों इंद्रियों के स्वाद, स्वाद है देखने का शौक, सुनने का शौक, बोलने का शौक, त्वचा का, हर चीज का। महापुरुष हमारे कर्म कांड भय भरम तज, जितने भी कर्म कांड है बाहर के, और मन का सारा जो भय है और भरम है, इनको छोड़ और राम ही राम उच्चार, मात्र राम ही राम का उच्चारण कर। राम ही राम उच्चार सुरत समता थिर रखो, सुरता को महापुरुष हमारे सुरत समता थिर रखो, समता में थिर रखो, सुरता को समता में थिर रखो, समता ला के रहो। बोलो वचन विचार मिथ्या मुख सु नहीं भाको, वचन विचार करके बोलो, मुख से झूठ मत बोलो। अब झूठ कौन सा? संसार का कोई छोटा मोटा झूठ नहीं, वो तो झूठ का मतलब है कि माया का मंडाण मत करो, कर्म कांड की चर्चा मत करो, बाहर की झूठ की चर्चा मत करो, आन की जितनी भी चर्चाएं, अब ऐसा होएगा, ये तिथि, मन से गप लगाना, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया, ये सब कर्म कांड कहलाता। कर्म कांड खाली पूजा पाती को ही नहीं कहते, खाली पूजा पाती को ही नहीं कहते, बाहर जितनी भी वो बगाना कि ऐसा नहीं, ये तिथि पे ऐसा, ये तिथि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से, सब टोटल जितनी मनगढ़ंत बातें वो सब कर्म कांड में आती है, सारी भ्रम में आती है। मनगढ़ंत बातें करते हैं। रामचरण या धारणा ले अपनो आप उतार, इस बात को धारणा में धारण कर ले और अपनो आप उतार, अपने आप को तार, अपने आपे को तार। जे धारे बिरकत दिशा तो स्वार्थ स्वाद निवार, साखी में जे दावा दाजन से जुदा कदान आतुर काम, राम बजे तृष्णा तजे सो बिरकत नह काम, जे दावा दाजन से जुदा कदान आतुर काम। असली बिरकत कौन है? जो दावा और दाजन से अलग है। कदान आतुर काम, कभी आतुरता काम के प्रति नहीं है। राम बजे तृष्णा तजे, राम का तो भजन करे और सब तृष्णा को छोड़े, सो बिरकत नह काम, वही बिरकत है।
वही नहकामी है कुंडलाई, चंचलताई अति बुरी, जे बिरकत दिशा अतीत, जहाँ समता साच संतोष सत, राम भजन मन जीत। राम भजन मन जीत लिया धीरज गरवाई, गुरुमुख तत्व विचार आन मत रहे न काई। इसे चहन प्रभुता सुखी, चंचल होए फजीत, चंचलताई अति बुरी, जे बिरकत दिशा अतीत। चंचलताई अति बुरी, महापुरुष हमारे की चंचलता जो होती है ना वो अति बुरी होती है। चंचलता अति बुरी है, जे बिरकत दिशा अतीत, यदि अतीत की दिशा में रहना है, बाना पहन लिया बिरकत का और बिरकत दिशा में जाना है तो चंचलताई को छोड़ना है। मन चंचल है ना, मन चंचल है, इस चंचलताई को छोड़ना है। जहाँ समता साच संतोष सत, राम भजन मन जीत। समता साच और संतोष सत इनको धारण करके राम भजन मन जीत। राम भजन से मन को जीतना है, मन को। राम भजन मन जीत लिया धीरज गरवाई, धीरज गरवापन रखना है, धीरज पना रखना है। गुरु मुख तत्व विचार आन मत रहे न काई, गुरुमुखियों के तत्व पे विचार करना है। आन मत गहे न काई, आन मते को धारण नहीं करना है। आन मता यानी कि जड़। अब आन मता पूजा पाठ यही नहीं, आन मता अपने शरीर का भी आन मता है। अपन ने आन मते को धारण कर रखा इसलिए अपना सुमरन नहीं होता, शरीर में समाये हुए, शरीर से मोह है बड़ा जबरदस्त, ये भी आन मता है। इसे चहन प्रभुता सुखी, चंचल होए फजीत। ये जो चहन है महापुरुष हमारे की गुरुमुखी रहेंगे, तत्व पे विचार करेंगे, उससे तो प्रभुता से तो सुखी होंगे। और चंचल होए फजीत, और यदि चंचलता है तो बड़ी फजीती होगी। चंचलताई अति बुरी, जे बिरकत दिशा अतीत। साखी में रैणी से शोभे दिशा, बिन रैणी शोभे नाई, ऊंच दिशा अरु मन विकल, सोवे दिशा लजाए। रैणी से शोभे दिशा, बिन रैणी शोभे नाई। दिशा कब होगी? रैणी से शोभा देगी, बिन रैणी शोभे नाई। कहनी से शोभा नहीं देगी, रैणी कैसी है अपनी रैणी कैसी है, रैणी से शोभा देगी। ऊंच दिशा अरु मन विकल, सोवे दिशा लजाई। बाना तो ऊंचा पहन लिया अपन में नहीं भी, नाम तो सत्संगी रख लिया, पर मन अपना विकल है तो वे दिशा लजाए, तो नाम को लजा दिया, दिशा को लजा दिया, बाने को लजा दिया। इसलिए महापुरुष हमारे रहनी ऊंची होनी है, रहनी ऊंची हो। जे बोधी आशा उपजे, तो दीर्घ दिशा लजाए, जन जन आगे लुढ़ खड़ी, करत फिरे बहुबाय। जे बोधी आशा उपजे, तो दीर्घ दिशा लजाए। यदि बोधी आशा उपजती है ना तो दीर्घ दिशा लजा जाती है, दीर्घ दिशा लजाए। जन जन आगे लुढ़ खड़ी, करत फिरे बहुभाय। जन जन के आगे लुढ़ खड़ी करते हैं तरह तरह से, करत फिरे बहु भाई। ऊंच नीचा नहीं दर्शे, ये नहीं देखते कि ऊंचा क्या है नीचा क्या है। मांगे मन मुकलाए, सुरत स्वार्थ पर हर से। मन मुकला के मांगते हैं और सुरता स्वार्थ पे लगी रहती है। राम चरण भज राम को, तज स्वार्थ स्वाद उपाय। इसलिए महापुरुष मारे कि तू तो राम का भजन कर, तू राम का भजन कर और स्वार्थ और स्वाद की उपाय को छोड़। जे बोधी आशा उपजे, तो दीर्घ दिशा लजाए। तन की तो भारी दिशा, मद आश लिया मन माय। सो मन बुद्धिया दर्शे नहीं, को बुद्धिमान लख जाय। को बुद्धिमान लख जाई, लक्ष्य का पारख सोई। जे मरकट मति संसार, तास के परख न कोई। जा गूलर की गाय की, जा गिरी तणी गमनाई। तन की तो भारी दिशा, मद आश लिया मन माय। तन की तो भारी दिशा, तन पे तो बड़ा बाना, भारी दिशा है। ओहो, ये तो बहुत ऊंचा बाना, बहुत बड़े सत्संगी है, रोज आते हैं जाते हैं, इतना करते हैं। तो महापुरुष हमारे तन की तो बड़ी भारी दिशा है कि बड़ा बखान हो रहा है, पूरा तिलक माला कंठी नियम कायदे कानून, ये नहीं करते ये नहीं करते ये नहीं करते वो नहीं करते। तो तन की तो बड़ी भारी दिशा हो गई, पर मद आश लिया मन माए। पर मन में मद आशा है,
मन में मद आशा है। महापुरुषों ने तो कितना कि सारे कपड़े का भी त्याग कर दिया उज्जैनी संत, लेकिन मद आशा है तो अपन कितना उनको मानते हो, कितना त्याग है। पर श्री महाराज तो उस त्याग को भी नहीं मानते। यदि मन में मद आशा है, मद आशा है तो भले ही सब बदल दिया, पर मद आशा नहीं होनी। मद आश लिया मन माई, सो मद बुद्धिया दर्शे नहीं। तो मंद बुद्धि को बात दिखाई नहीं देगी, को बुद्धिमान लख जाए। जो बुद्धिमान है ना, वो इस बात को पहचान जाएगा कि इनकी आशा कैसी है। बुद्धिमान इस बात को जानेगा। बुद्धिमान को बुद्धिमान लख जाए, लक्ष्य का पारख सोई। जो लक्ष्य के पारख है ना, जो लक्षण को परखने वाले हैं, जे मरकट मति संसार तास के परख न कोई। संसार कैसा है? मरकट बुद्धि का, यानी कि बंदर बुद्धि का। बंदर बुद्धि किसको कहते हैं? अति चंचल। जब अति चंचलता होती है ना, तो कोई भी चीज ठहरती नहीं, समझ नहीं पड़ती। अति चंचलता में चीज ठहरती नहीं है। तुझे मरकट मति संसार तास के परख न काई। जो मरकट मति होते हैं, उनको उस चीज की परख नहीं पड़ती है, वो परख नहीं सकते। उनके लिए सब एक ही तराजू वाले, सब बराबर है। वो पहचान नहीं सकते, वो पहचान नहीं सकते हैं। चंचलता ही चीज रहती तो मन ही चीज नहीं होती। नहीं, पहचान नहीं सकते सामने वाले को कि भाई ये कौन है, ये कौन है। उनकी आशा को पहचान नहीं सकते, तो उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए फिर ऊंचे साध होंगे, मन वो चाहे मद आशा वाला होगा, स्वार्थी होगा, उनके लिए एक ही तराजू वाले रहेंगे। तो सबको बराबर की तवज्जो देंगे, तो सबको बराबर मानेंगे। जागू लड़की गाय की, जा गिरी तणी गमनाई। जैसे बंदर है ना, वो गूलर पे जाता है। गिरी, उसको ये पता नहीं कि गिरी यानी सार सार का है, गिरी की गमनी है। अंदर सार जो है ना, उसको नहीं जानता, तो गूलर पे जाता है, जो खाली की खाली चीजें हैं। जहाँ गिरी यानी कि महापुरुष हमारे असार में जाते हैं। सार का पता ही नहीं है कि सार क्या है। तन की तो भारी दिशा, मद आश लिया मन माहे। ज्या चालो तज टालो दियो, सो चाले बसे सकाई। घर छाड़ रता संसार सु, स्वार्थ स्वाद उपाय। जा चालो तज टालो दियो, सो चाल बसे सकाए। महापुरुष हमारे जिस चाल पे चढ़ गए थे, जो बाना पहना था, उसको तो तज टालो दियो, उसको तो टाल दिया। उसको तो टाल दिया कि अपना उद्देश्य क्या था, अपने को करना क्या था। सो चाले बसे सकाई, वो संसार के चाले में बस गए। अब बताओ क्यों बस गए? घर छाड़ रता संसार सु, घर तो छोड़े और संसार में रत हो गए। स्वार्थ स्वाद उपाय, स्वार्थ और स्वाद की उपजा के अपन भी घर छोड़ के आए और यहाँ बैठ के फिर यहाँ गप्पे लगाने लगे। तो फिर मतलब क्या रहा? अब महापुरुष सरवार फिर घर छोड़ने का मतलब क्या रहा? गुरुदेव हमेशा फरमाते, हाँ वो समय बर्बाद हो गया ना। और नए कर्म बैठ के और समय तो अपन आए तो घर से भजन करने के लिए थे, और यहाँ अपना उद्देश्य तेरी मेरी करने लगे, तेरी मेरी करने लगे, कहीं कहीं की बातें करने लगे। एक तो ज्ञान की चर्चा से संबंधित होता, वो मैटर अलग है। ज्ञान चर्चा तो कहीं गलत नहीं, पर अपन ने घर छोड़ा और फिर तेरी मेरी करने यहाँ लग गए, तो अपना उद्देश्य नहीं। तो महापुरुष हमारे तूने घर क्यों छोड़ा था? गुरुदेव हमेशा फरमाते, यहाँ आके फिर घर का विचार करे जा रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा, मैं अपने पीछे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर आया ही क्यों? और आया है तो पूरी तरह बैठ। अब तेरे करने सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से। स्वार्थ स्वाद उपाय जी की बैराग जनाही। महापुरुष हमारे की यदि घर छोड़ दिया, उसके बाद में स्वार्थ और स्वाद की उपाय है, तो वैराग्य नहीं है। भक्ति रु ज्ञान दलेट मिल रहे जग तरमाई। भक्ति और ज्ञान को दलेट दिया, संसार में मिल गए। वह आरण की आतुर नहीं, करणी खल कर जाए। वह आरण की आतुर नहीं, आरण कहते जंगल को, आरण कहते वनवास को। अब वनवास किसको कहते हैं? कि अपन भी घर छोड़ के आते, वनवास कहलाएगा। कि जहाँ पर अपन राग खत्म करके जाते वो वनवास। वनवास कोई जहाँ पेड़ ही पेड़ हो, जंगल हो, उसको वनवास नहीं कहते। आरण का मतलब है कि राग छोड़ के रहना, वो आरण ही कहलाता है। जैसे राजा जनक थे तो वो आरण ही था, राज्य में रहते भी वो आरण में ही रहते थे, वनवास ही था एक तरह का, कि किसी भी चीज में लिप्त नहीं थे। तो वह आरण की आतुर नहीं, एकांत की आतुरता नहीं है, एकांत की आतुरता नहीं है, एकाग्रता की आतुरता नहीं है। करणी खल करी जाए, और अपनी करणी से खलक, करणी कैसी कर रहे हैं कि जिससे संसार रिझे, संसार खुश हो जाए। जा चालो तज टालो दियो, सो चाले बसे सकाय।
कोई बैरागी होई जन करो संसार या सुप्रीत, ये खान पान पहरान सुख स्वादा करे फजीत। कोई बैरागी होई जन करो, महापुरुष और हमारे अरे बैरागी होके और संसारियों से प्रीत मत करना, ये खान पान पहरान सुख स्वादा करे फजीत। ये क्या करेंगे, खान पान पहरान के सुख में अटका देंगे और स्वादा करे फजीत, स्वादों से फजीती कर देंगे, तेरे स्वादों में अटका देंगे। स्वादा करे फजीत, फजीत यो कर छिटकावे, फजीती करके छिटका देंगे। जे घर घर भटकत फिरे पछे कोई न सिटावे, घर घर भटकना पड़ेगा, फिर कोई सिटाएगा नहीं, कोई इज्जत नहीं देगा। रहे न गुरु गम धारणा, बिगड़ जाए सब रीत, गुरु के ज्ञान की धारणा रहेगी नहीं, सारी रीति से बिगड़ जाएगा। कोई बेरागी हुई जन करो संसार या सुप्रीत, संसार या की प्रीत सु बिगड़ जाए बैराग, जत सत सुमरण ना रहे बदे सवा दाराग। संसार या की प्रीत सु बिगड़ जाए बैराग, संसारी की प्रीति से तो बैराग बिगड़ जाएगा। जत सत सुमरण ना रहे बदे सवा दाराग, जतपना सतपना सुमरण ये रहेगा नहीं, स्वादों से राग होगा। जगत उजाड़े भक्त को कांजी फाड़े दूध, भांति भांति फुसलाई के कर देता है अबूद, कर दे ताई अबूद ग्रत लच रहने न पावे, स्वार्थ सरत उपाय आपकी लार लगावे। गुरु का मैं ज्ञान गुमाई कर आशधार अब आशेधार अशुद्ध, जगत उजाड़े भगत को जो कांजी फाड़े दूध। जगत उजाड़े भगत को संसार उजाड़ देता है। कैसे उजाड़ देता है, जैसे कांजी फाड़े दूध, कांजी यदि दूध में पड़ जाए तो दूध को फाड़ देती, जमाती नहीं, फाड़ देती है। कांजी एक तो छाछ, एक नमक डली हुई छाछ, वो फाड़ देती है, वो कांजी कहलाती है। वो और उसको फाड़ देगी, भांति भांति फुसलाए के कर देता है अबूद। इसलिए संग का मना करते हैं कि संसार का संग नहीं करना। संसार में चार जनों के साथ में बैठ गए और उनके साथ में कहीं रे लिए तो अपने जैसा रंग लगा देंगे, अपना रंग लगा देंगे, वो जैसे है वो रंग अपने में लगा देंगे। इसलिए ऐसे के साथ कभी बैठना नहीं। टेम्परेरी संसार में बस चाहना जितनी आवश्यकता है अपने को, कोई परिवार में रह रहे हैं, संसार में जबरदस्ती ग्रुपबाजी नहीं करने की, वहां जा रहे हैं उनके साथ वहां जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करना। आ बेल मुझे माँ, कहीं भाई कार्यक्रम है, ये है वो है, तो बस उसमें गए आ गए, गए आ गए। एक जबरदस्ती संग बना लिया कि उनके साथ वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। काम धंधा जितना प्रयोग है, काम धंधा जितना, व्यर्थ की बातें करी कि अपन उनके साथ फंस जाएंगे, अपनी सुरता को वो लगा लेंगे, अपनी सुरता को। संग करना तो गुरु का संग करना, संग करना तो इधर अपना जो ऊंचे लोग बस सब भजन वाले का संग, बाकी संग नहीं करना। बाकी संग बिना बात संग करा, इसका मतलब अपन जबरदस्त पिटा जाएंगे, लुटा जाएंगे, फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर दे ताई अबूद घृत लच रहन न पावे, जैसे फिर दूध जब फट जाता है ना तो उसके घी में, फिर उसमें घी नाम मात्र नहीं रहता है। कितने आश्चर्य की बात है, दूध फटा और उसका सब चिकनापन खत्म हो जाता। अपन देखो ऐसे दूध में चिकनापन रहेगा, उसका दही जम जाएगा, लेकिन जैसे ही फट जाता है तो उसकी चिकनापन, महापुरुष ने कितनी बारीक बात बताई, उसमें चिकनापन ही नहीं रहता फटे हुए दूध में, बिल्कुल नहीं रहता चिकनापन, स्वाद ही नहीं आता है। ऐसा लगता है चिकनापन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया चिकनापन। उसको अपन गाढ़ा भी कर लेंगे पूरा पानी तो भी चिकनापन नहीं, चिकनापन नहीं है। कितने आश्चर्य की बारीक चीज अपन ने कभी ध्यान नहीं दी, इसका चिकनापन कैसे खत्म हो गया। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार का साथ यदि भगत कर लेता है तो उसका चिकनापन, उसकी भक्ति, उसका स्थिरता सब खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। स्वार्थ सरक उपाय आपकी लार लगावे, स्वार्थ और सरक उपजा के अपने साथ लगा देंगे। गुरु का ज्ञान गुमाए कर आशेधार अशुद्ध, गुरु के ज्ञान को गुमा के और अशुद्ध आशा आ जाएगी। जगत उजाड़े भगत को जू कांजी फाड़े दूध, जे बैरागी संसार को कोई मत की जो विश्वास, जू बेरी बाड़े बास कर गाफिल रहो विना रया विनाश।
जे बैरागी संसार को कोई मत की जो विश्वास। अपने को कह रहे हैं कि अपन अपन भोले लोग हैं, वो अपन को कोई असर थोड़ी ना, अपन तो इनके साथ ऐसी महापुरुष हमारे ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब तेरा यूं कर कुरा के और नीचे पूरा संसार क्यों नहीं कर रहे, करो करो करो, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो ये कर लो, और वो तो कर कुरा कर वो पीछे हो जाएगा, अपना अपनी गुरु की मर्यादा भंग हो जाएगी। अपन बोले लोग क्या करें, बहुत पीछे पड़ रहे, क्या करें बहुत पीछे। अरे वो तो मूर्ख है जो पीछे पड़ रहे हैं, तू मूर्ख है क्या? वो अपनी बुद्धि नहीं छोड़ रहे, तूने अपनी बुद्धि छोड़ दी और तूने उनका कहना मान लिया, अपनी दृढ़ता पे नहीं रहे। क्या करें ये लोग, मानते नहीं, ये लोग बुरा मान जाते हैं। बुरा मान के क्या निहाल हो रहे, वैसे तेरे कौन से सगे हुए, तो अभी देख लेना वापर के कोई सगा है देख। अभी कोरोना ने दिखाया ना कि कोई किसी का संबंध नहीं था, दूर भाग जाते थे। कोई कितना ही मिलने वाला हो, कोरोना उसको आ रहा है तो कोई किसी को देखता नहीं था। बताओ कहाँ सगापन था, कहाँ सगा। अरे तू है क्या, अरे यहाँ से भाग, यहाँ से उसको भगा देते थे। कहाँ सगापन था, कहाँ सगापन था। गुरु गम ज्ञान गुमाई कर आशे धार अशुद्ध, कोई बैरागी संसार को मत की जो विश्वास। जो बेरी बाड़े बास कर गाफिल रया विनाश। जैसे बेरी के बाड़े में रह रहे हैं, शत्रु के साथ में रह रहे हैं, शत्रु के बाड़े में रह रहे हैं और वहां गाफिल है तो वो तुरंत विनाश कर देगा, तुरंत मार देगा। शत्रु के साथ रहेंगे, गाफिल रया विनाश, शत्रु नहीं दया विचारे। शत्रु विनाश दया तो नहीं विचारता है, शत्रु दया नहीं विचारेगा, वो तो मौका देखता है। दे स्वार्थ स्वाद निनाव ज्ञान बैराग मारे। वो तो क्या करेगा, स्वार्थ और स्वाद का लालच दे के पूरे वैराग्य को खत्म करा देगा। शत्रु कौन? संसार है, पूरा जगत शत्रु है। वो स्वार्थ और स्वाद में अटका के और ये वैराग्य को विनाश करा देगा। राम चरण भज राम को जगसू रहो उदास। इसलिए अपने को कह रहे हैं श्री महाराज कि संसार से उदास रहो और राम का भजन करो। संसार तेरा सगा नहीं है जिसको तूने सगा माना। जे बैरागी संसार को कोई मत की जो विश्वास। आछो नहीं अतीत ने संसार तणो पर संग, बिरकत हाल बिगाड़ दे लगाए आपनो रंग। आछो नाही अतीत ने संसार तणो पर संग। संसार का प्रसंग अतीत को अच्छा नहीं है, अतीत को अच्छा नहीं है। बिरकत हाल बिगाड़ दे, बिरकत के हाल को बिगाड़ देता है। संसार क्या करता है, बिरकत पने को खत्म करा देता है। लगाए आपनो रंग, अपना रंग लगा देता है, अपना लगाए आपनो रंग। आश मेली उपजावे, मेली आशा उपजा देता है, मेली आशा। पड़ छाया बास कराए पोल का गंडक तड़ावे। पड़ छाया बास कराए महापुरुष पोल का गंडक तड़ावे। बोलता है चलो बैठो, अब हमारे क्या काम है, ये पोल का ध्यान रखना महाराज, थोड़ा कोई आ जाए कर जाए तो ये उत्ते आ जाओ तो उनको भगाते रहना। ये काम करना, मतलब कहाँ ऊंची से एकदम, ये संग का प्रभाव है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि वो कुत्ते के वही वो काम करेगा, मतलब कुल मिला के वो संसारी बना देगा मुझे, सारे लक्षण खत्म करवा के संसार के काम में लगा देगा कि तब तुम संसार का काम करो। संसार का लखन पाड़ दे पातला भी करे अकल को भंग। लखन पाड़ दे पातला, सारे लखनों को पतला बना देगा, यानी खत्म करा देगा। भी करे अकल को भंग, खुद की अक्ल चलना बंद हो जाएगी, खुद की अक्ल चलना खत्म होगी। आछो नहीं अतीत ने संसार तणो पर संग। घर छोड़े पर घर बंधे या तो नाही जोग। जो जार धरे बरतार तज वह नारी करत अजोग। घर छोड़े पर घर बंधे, घर को छोड़ा पर घर बांध लिया तो या तो नाही जोग। ये कोई जोग थोड़ी है, ये कोई जोग है कि अपना घर छोड़ के और बाहर का हजार के वो कर लिए, तो ये कोई जोग नहीं है। जो जार धरे भरतार तज, ऐसे महापुरुष हमारे अपना पति छोड़ा और बाहर जाने कितनी आदमियों से संबंध बना लिए, तो बताओ ये क्या बात हुई। वह नारी करत अजोग, तो अजोग की बात हुई कि एक मेन पति को छोड़ के और दूसरों से इतने संबंध बना लिए, तो उसका उद्देश्य क्या, फिर उसको छोड़ा ही क्यों, उसको छोड़ा ही क्यों। एक परमात्मा को छोड़ के और अपन ने बाहर जाने कितने कर लिए। एक घर छोड़ा, अपना पत्नी को छोड़ा और बाहर के हजारों के संबंध बना लिए, हजारों के संबंध। वह नारी करत अजोग ज्ञान में सड़ा जनाई। ज्ञान में सड़े नहीं है कि तो बड़ा घर माई निकस निर्बंध रहाई।
कि तो भला घर माई, के तो तू घर में ही भला था, के निकल के तू निर्बंध रहता, बंधन रहित रहता, तब बात बनती, बाकी बात नहीं बनती। जे निष्प्रे ही निर्वासना, जहाँ ज्ञान आरोग, जो निष्प्रे ही रहे, निर्वासना रहे, जहाँ ज्ञान आरोग, वहाँ आरोग ज्ञान है। घर छोड़े पर घर बंदे, या तो ना ही जोग, अपना निज घर छाड़ के पर घर बंदे सकाई, अशुद्ध आसुर उपजा भगत जगत घर जाय। अपना निज घर छाड़ के पर घर बंदे सकाई, अपना निज घर छोड़ा और पर घर में बंध रहा है। अशुद्ध आश उर उपजा भगत जगत घर जाए, अशुद्ध आश उपता है, भगत जगत के यहाँ क्यों जाता है, भगत संसारी के घर क्यों जा रहा है, क्योंकि मन में अशुद्ध आशा है। बाकी उसको आवश्यकता क्या है, राज बुलाते थे तो भी वो नहीं जाते कि हमारे क्या लेने देना, राजा नाराज कल होता तो आज हो, क्या करेगा, तन ले लेगा, तन का बिगाड़ेगा, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, आत्म का तो कुछ नहीं बिगाड़ना। ऐसे ऐसे महापुरुष रहे जिनको कोई राजा का भी डर नहीं, तो महापुरुष मारे कि कुछ कारण है तो वो उनके घर जा रहे हैं। भगत जगत घर जाए, खुशामद कर पर चावे, संसार की खुशामद करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। बाबा माई भाक भावती वस्तु कड़ावे, बाबा माई बोल के भांति भांति वस्तु कड़ाते हैं। राम चरण बज राम को, आश उपाजे नाई, अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करना, किसी तरह की आशा मत उपजाना, अपना निज घर छाड़ के पर घर बंदे सकाए। महापुरुषों ने अजाची पना फरमाया कि अजाची कौन है, जो संसार से परे रहे, मन में किसी की परवाह नहीं हो, उसको अजाची पना कहते हैं। तो महापुरुष हमारे अजाची पने मेरे ना है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम